नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज में दीक्षारंभ। बीसीए और बीबीए के नवागंतुक छात्र छात्राओं को दी संस्थान से संबंधित जानकारियां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज माल रोड मेरठ के बीसीए और बीबीए के 26वें बैच के नवागंतुक छात्र छात्राओं के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम दीक्षारंभ में विविध जानकारियां दी गई। इस अवसर पर अंकित सिंघल, चेयरमैन मेरठ चैप्टर, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कंप्यूटर, आईटी एवं एआई एजुकेशन के साथ करियर ऑप्शंस की जानकारी दी। स्टैग इंटरनेशनल के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध मार्गदर्शक राकेश कोहली जी ने मैनेजमेंट एजुकेशन और करियर के संबंध में विस्तार से बताया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल, संस्थान के निदेशक डॉक्टर निर्देश वशिष्ठ, प्राचार्य डॉक्टर ऋतु भारद्वाज, विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रॉबिन्स रस्तोगी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से अभिनेत्री मोनिका कोहली जी, कॉलेज के प्रथम बैच के छात्र जलज विरमानी, एचआर इंडिगो और 2017-20 की पूर्व छात्रा अमेज़न में कार्यरत ट्विंकल कश्यप आदि मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर देवेश गुप्ता, चिराग त्रेहान, विधि जिंदल व शिप्रा शर्मा ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षक आशुतोष भटनागर, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, विमल प्रसाद, अजय चौधरी, रूबी सिंह, डॉक्टर गौरव शर्मा, एसएस ब्रोका, सुमन लता, अर्जुन किशन, विनोद कुमार, शिखा मंगा, चिराग जैन, प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर ऋचा वत्स, मिस लकी बेरवाल, मिस डिम्पी गुलाटी, डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर योगेश सक्सेना, अजय त्रिपाठी, योगेंद्र अरुण, डॉक्टर संजीव सिंह, मोहित रावल, राहुल सिंह, डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर रचना त्यागी, डॉक्टर प्रतिमा आदि का विशेष योगदान रहा। बीजेपी ने जेनजी से संवाद के लिए बनाई खास टीम। ग्राउंड लेवल पर संगठन की मजबूती पर भी दिया जोर। भाजपा अब जेनजी यानी युवा वोटर्स की सोच, जरूरतों और उनकी समस्याओं को समझने के लिए सीधे उनसे संवाद करेगी। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में इसके लिए एक विशेष टीम बनाई है। इस टीम में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और विनोद तावड़े, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी समेत कई नेता शामिल हैं। ये टीम जेनजी के बीच आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी, जिसे युवा संवाद नाम दिया गया है। टीम के सदस्य अगले महीने से युवाओं के बीच पहुंचेंगे और उनसे संवाद करेंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ और ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टी बैठक में वंदे मातरम पर प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके तहत इतिहास और गौरवशाली विरासत को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बैठक में बीजेपी के देशव्यापी मोदी @25 कैंपेन पर भी चर्चा हुई। यह कार्यक्रम पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भाजपा मुख्यालय में इस नई टीम से बात कर सकते हैं। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बवाल, विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प। पुणे के सीईओपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले बड़ा बवाल हो गया। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे। इससे पूर्व ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस मामले में एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों संगठनों की ओर से एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को छात्रों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इससे विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है और इसलिए
कार्यक्रम को बाधित करने के लिए भाड़े के गुंडे भेजने की साजिश रची गई है। तमिलनाडु की विजय सरकार बच्चों को देगी सोने की अंगूठी, खरीद के लिए दिया ऑर्डर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने नवजात बच्चों के लिए थैमामैन गोल्ड रिंग स्कीम शुरू की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। इनमें हर अंगूठी का वजन करीब 1 ग्राम होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने जॉय अल्लुकास और कल्याण ज्वेलर्स को ऑर्डर भी दे दिया है। तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत आगामी 15 सितंबर को करने का फैसला किया है और इसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की जयंती भी है। इसलिए जून से सितंबर के दौरान जन्मे बच्चों के लिए 1,28,499 अंगूठियों की आपूर्ति का वर्क ऑर्डर इन दोनों कंपनियों को दिया गया है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि गोल्ड रिंग स्कीम का उद्देश्य लोगों के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसे को मजबूत करना है। अब जयंत चौधरी ने दिया अखिलेश यादव को जवाब, कहा कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम ले लेते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज हो गई है और ये मामला जाट समाज की प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि अगर सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। जयंत ने यह भी लिखा कि मैं इस अहंकार को करीब से देख चुका हूं और मानता हूं कि ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। दरअसल पिछले हफ्ते लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बगैर नाम लिए जयंत चौधरी पर तीखा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि पता नहीं कहां से गठबंधन वाले आ गए थे, हमने उनको चवन्नी से रुपए बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। एनरोलमेंट विवाद के बीच BCI चेयरमैन मनन मिश्रा को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के ग्रेजुएट बैच के एनरोलमेंट को रोकने के फैसले के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां कुछ वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो वहीं अब उन्हें पद से हटाने और BCI के नए चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ाने वाले अप्रैल 2025 के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि नियमों के अनुसार BCI चेयरमैन का कार्यकाल केवल 2 साल का होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील MJ योगमाया ने याचिका में मांग की है कि मनन मिश्रा को पद से हटाकर BCI के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्वतंत्र प्रशासनिक समिति का संगठन किया जाए। इसके साथ ही BCI के वित्तीय मामलों, नियुक्तियों, BCI ट्रस्ट और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कामकाज की जांच के लिए सेवानिवृत्ति जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति बनाने की मांग भी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को दिया बड़ा झटका, लगाया 50% टैरिफ। कार्नी बोले देंगे कड़ा जवाब। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की करीबी सहयोगी कनाडा पर भी टैरिफ बम फोड़ दिया है। समाचार एजेंसी AP के अनुसार अमेरिका ने आज से कनाडा के $20 अरब से अधिक सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इस बीच दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका कनाडा के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने कहा कि कनाडा ने इस सप्ताह की शुरुआत में तय शर्तों के तहत व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका ने सबसे बेहतर शर्तें देने की पेशकश की थी। इसके बावजूद कनाडा की नई मांगों के कारण पिछले कुछ दिनों में बनाई गई बैलेंस व्यवस्था बिगड़ गई है। वहीं जेमिसन ग्रीन के बयान पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की प्रस्तावित शर्तों में आखिरी समय में किए गए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से काफी नुकसानदेह थे। कार्नी ने कहा कि अमेरिका के नए टैरिफ का डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।